Hello, good morning, dear students. Welcome all of you in this new video of class plus one. Today we will discuss about dynamics of the uniform circular motion. That is concept of centripetal force or centrifugal force and the applications of these forces. Well, as you all know, in previous classes, that what is centripetal force, centrifugal force. Today we will explain these forces. जैसा आपने पहले भी पढ़ा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, कहाँ यूज़ होती है, तो बस आज हम थोड़ा सा और उसके डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है, सर्कल में कि सेंटर के चारों ओर इक्वल डिस्टेंस कवर करके घूमती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसका सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं उसको? हम सर्कुलर मोशन। ठीक है। अब सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि एक फोर्स लगेगी टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है। जो किसी भी पार्टिकल को इस सर्कल में घूमते मतलब यूनिफॉर्म मोशन में घुमाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। और जो फोर्स रिक्वायर्ड फोर्स है जिसकी वजह से ये बॉडी इस सर्कल में सेंटर के चारों ओर घूमती है, उस फोर्स को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं उसे? हम सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। क्या हुई सेंट्रीपिटल फोर्स? इट इज़ अ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल। ठीक है। एंड दिस फोर्स इज ऑलवेज along the radius and towards the center. It is along the radius and towards the center of the circular path. Clear? कितनी होती है, क्या होती है, उसे निकालते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है यहाँ पे। ठीक है। वो मूव कर रही है वेलोसिटी v के साथ। उसका मास कितना है? m है। तो अगर हम आपको याद होगा कि हमने पहले वाले वीडियो में किया था कि लीनियर वेलोसिटी और जो सर्कुलर वेलोसिटी है या लीनियर एक्सेलरेशन और जो सर्कुलर एक्सेलरेशन है उनके बीच में क्या रिलेशन रहता है, किस तरह से रहता है। ठीक है। तो क्या था, अब हम यहाँ पे सिंपली करेंगे। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है इट इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है। और वी जो मैंने बोला रिलेशन के हिसाब से लीनियर और एंगुलर में क्या होगा? इट इज़ आर इंटू ओमेगा। आर इंटू ओमेगा। ठीक है। इसका स्क्वायर और ये आर कितना बन गया? ये आर से आर कैंसिल हो गया, एक आर रहा, सो आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। दिस इज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। क्लियर? एंड वी क्या थी? लीनियर वेलोसिटी। और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और आर क्या है? रेडियस। आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है। अब फोर्स क्या हुई? इट इज फोर्स, इट इज सिंपली अ मास ऑफ बॉडी एंड एक्सेलेरेशन। मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलेरेशन। ठीक है। मास कितना है इसका? m। एक्सेलेरेशन कितनी होगी? v स्क्वायर ओवर r। सो इट बिकम्स एम वी स्क्वायर ओवर r, या अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में लिखना दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर। दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? अब आप आगे फॉर्म चेंज कर सकते हो। जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो वहाँ ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि अलग अलग फॉर्म में आपको दिया होगा तो आप क्या कर सकते हो? जैसे ओमेगा है, ओमेगा क्या होता है? 2π/t। तो आप यहाँ ओमेगा 2π/t कीजिए पुट। ठीक है। तो उस तरह से आप इसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर है? तो मोस्टली जो रिलेशन आगे ज़्यादा यूज़ करेंगे दैट इज एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये था सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लगती है। ठीक है। क्या लगती है? एक फोर्स लगती है। मतलब एक फोर्स होती है दैट राइजेज व्हेन अ बॉडी इज मूविंग एक्चुअली अलोंग अ सर्कुलर पाथ बाय वर्च्यू ऑफ टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू गेन इट्स ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है। उसको मेंटेन करने के लिए तो फोर्स लगती है, वो रेडियली आउटवर्ड होती है, या इसको बैलेंसिंग फोर्स बोल सकते हो, ताकि बॉडी यहाँ पे टिकी रहे और वो लीनियर मोशन में ही रहे। क्लियर है? तो उस चीज़ के लिए जो फोर्स लगती है उसको बोलते हैं उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं उसे हम? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स और इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस में कुछ एक बेसिक चेंजेस हैं, थोड़ा सा फर्क है। कि जैसे क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हुई? इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। ठीक है।
हो गया, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है तो एक्चुअल फोर्स है, ठीक है, ये लगी है, लेकिन ये क्या है, एक फिक्टिशियस फोर्स है, एक अपीयरेंट फोर्स है, ये तभी लगेगी जब सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ होगी, ठीक है। फिर जो फोर्स होती है, ये जो फोर्स होगी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, दिस फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी व्हेन इट रोटेट्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, दिस फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी इन अ रोटेटिंग फ्रेम, आई बात समझ में। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस कम्स इनटू प्ले बोथ इन इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। कौन सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है, इट कम्स इनटू प्ले बोथ इन इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इट एक्ट्स ओनली इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है, तो ये इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस भी था, और मुझे लगता है अब ये आपको क्लियर हो गया होगा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है। थोड़ा सा सेंट्रीपिटल फोर्स के एप्लीकेशंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ, कहाँ पे या एग्जांपल बोल सकते हो कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, किस तरह से यूज़ होता है। जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है सन और अर्थ के बीच में, दैट विल प्रोवाइड अ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू मूव द अर्थ अराउंड द सन, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, वो भी क्या करती है, द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू मूव द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर पाथ या अराउंड द न्यूक्लियस। आई बात समझ में। व्हेनेवर वी रोटेट अ स्टोन, ठीक है, इन अ सर्कल, द टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और जो एग्जाम्पल हम यहाँ पे अभी प्रूव करने वाले हैं वो क्या था, वो भी है कि व्हेन अ कार टेक्स अ टर्न ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड, द जो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर्स एंड द रोड विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो आइए हम ये करते हैं, ये प्रूफ जो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से टायर, किस तरह से ठीक है, जो फोर्स एक्ट करती है या फ्रिक्शनल फोर्स किस तरह से प्रोवाइड करती है एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मान लीजिए हमारे पास ये ट्रैक है, टर्निंग ट्रैक है, यहाँ पे कर्व है, ठीक है, ये लेवल रोड है। लेवल रोड के ऊपर आपने कोई कार ले ली, इस तरह से इसके व्हीकल, जैसे भी अच्छी ड्राइंग हो जिसकी वो बना सकता है उसे, ठीक है। फिर द वेट ऑफ बॉडी, द वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज वेट दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज mg, एंड इट्स नॉर्मल रिएक्शन आर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड द सरफेस इज टूवर्ड्स द सेंटर, सपोज सेंटर इज एट हियर, ठीक है, दैट इज एफ, और इट्स डिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है, इस सेंटर से इस बॉडी का कार का जो डिस्टेंस है इट्स आर, या इसके सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है दैट इज आर। क्लियर है, तो क्या क्या हो गया, द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है, बॉडी, दिस इज अ कार हैविंग मास m and its weight is mg, it is vertically downward, and the normal reaction r of the ground on a car in upward direction, and the force of friction between tire and the road is f, ठीक है, it is towards the center. If there is, as we know, there is no acceleration in the upward direction, that means r minus mg is equal to 0, which implies r is equal to mg, ठीक है। and this car is moving along a circular path, it requires a centripetal force, and that centripetal force is mv square over r, ठीक है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स इट इज एफ इज इक्वल टू म्यू आर एंड आर इज एम जी, सो इट बिकम्स, ठीक है। तो अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स हुई, इसे किस, ये जो कहाँ से आई, किसने इसको प्रोवाइड किया, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, दैट मीन्स एम बी स्क्वेयर ओवर आर और म्यू एम जी, ठीक है, इट शुड बी सेम, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी इट इज इक्वल टू एफ, F is the force of friction between the tire and the road, ठीक है। So frictional force which implies it is mb square over r is equal to mu mg, क्लियर है। अब म्यू एम जी है, एम से एम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सो हमारे पास क्या आ गया फिर, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू म्यू आर जी, ठीक है, विच इम्प्लॉइज बी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ कार, ठीक है, विद विच इट टेक्स अ टर्न इन अ लेवल रोड।
ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि इट इज़ द मैक्सिमम स्पीड विद विच अ व्हीकल कैन गो ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड विदाउट स्किडिंग। ठीक है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा होगी तो गाड़ी स्किड कर सकती है। आई बात समझे। एंड दैट द स्पीड डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। ठीक है, एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट टू द मास। ठीक है, म्यू आर जी, इन तीन चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करता है। क्लियर है। तो ये था हमारा कि सर्कुलर मोशंस किस तरह से था, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो भी मैंने बताया आपको। ठीक है, फिर हमने किया कि जो इसके एग्जांपल्स थे सेंट्रीपिटल फोर्स के, कि कौन सा किस तरह से कहाँ कहाँ ये एक्ट करती है, कौन इसको प्रोवाइड करता है। तो हमने सिंपल यहाँ पे किया कि जब ये कार सर्कुलर लेवल, जो लेवल रोड पे सर्कल ले रहा होती है, टर्न ले रही होती है, तो उसमें जो उसका टायर और रोड के बीच का जो फ्रिक्शन है, दैट फ्रिक्शनल फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो हमने प्रूव किया और यहाँ पे हमने वो स्पीड निकाल दी। दिस इज अ मिनिमम स्पीड with this is a maximum speed, sorry, this is a maximum speed with which a vehicle can go in a level circular road without skidding. क्लियर। तो आपको होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, यही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। हम उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे लेवल रोड था, वहाँ पे हम एक बैंकिंग ऑफ ट्रैक होता है, बैंकिंग ऑफ रोड्स होता है, उसके ऊपर कार किस तरह से मोशन शो करती है, और साथ में करेंगे बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। क्लियर, होपफुली आप समझे होंगे। तो गुड बाय, हैव ए ग्रेट टाइम टिल द नेक्स्ट वीडियो।